एक्सेलशियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं अमर महल में, जहां पर तवी फेस्टिवल जो है 4 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। आज इसका तीसरा दिन है और जमकर जो है यहां पर जम्मूवासी भी आ रहे हैं और टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं अमर महल में और दिखाते हैं इस फेस्टिवल से जुड़ी कुछ झलकियाँ। इस समय आज़ाद शत्रु जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया तवी फेस्टिवल का और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं इस फेस्टिवल को? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसा एक फेस्टिवल यहाँ पे हुआ है। हर एक क्षेत्र में अगर आप राजस्थान जाएँ, गुजरात जाएँ तो वहाँ पे फेस्टिवल्स होता है। उससे आपका आर्ट, कल्चर, हेरिटेज जो है, जो यंगर जनरेशन को नहीं पता, और ख़ास करके कोविड के टाइम से 2 साल जो हमारी यंग पीढ़ी दुखद रही, तो ऐसे फेस्टिवल से उनको पता लगता है कि उनकी विरासत क्या है। मैं तो बड़ा खुश हुआ यहाँ पे देख के कि इतने अच्छे स्टॉल लगे हैं, और ख़ास करके हमारे जम्मू के जो रूरल एरिया से, जैसे बमियाल में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसने ये चीज़ें बनाई हैं आपके सामने। तो जितना हम अपने लोगों को और ख़ास करके जो महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन दें, उससे ये होगा कि सेल्फ सफिशिएंट इनकम, जो सरकारी नौकरी हम ढूंढते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने जो विरासत है उसके बारे में पता लगेगा। निसंदेह हम एम्पावर कर रहे हैं, रोज़गार के साधन दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे कल्चर की बात है, हमारा कल्चर जो है काफ़ी रिच है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको रिवाइव की आवश्यकता है। और ऐसे आयोजन जो है कहीं ना कहीं इसको रिवाइव करने में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, फ्रूटफुल रहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे राजा महाराजाओं की बात करें, इनका अपना कल्चर था, अपनी हिस्ट्री थी, लेकिन आज भी लोग जो हैं उनसे वंचित हैं। क्या इस दिशा में भी कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, पिछले 2 महीने पहले एक यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल हुआ था, एक रनवे डायरीज़ करके कुमार ऋतु सिंह जी ने किया था। इसी तरीके से हमने और उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि जैसे पुराना एक सिस्टम होता था, अभी हाल ही में अगर आपको याद होगा 22 तारीख को जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, तो हमने उसी तरीके से किया था जैसे पुराने ज़माने में होता था। और ये भी रल मिल के हमने धर्मा ट्रस्ट से और ऋतु सिंह जी ने और मैंने मिल के इसको किया, ताकि लोगों को पता लगे। हमारी जो यंग पीढ़ी है वो वंचित हो गई है, ख़ास करके जो हमारा कल्चर है, या जिसको आप कहते हैं कि जो आपकी एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमको पता ही नहीं है कि हमारा कल्चर क्या है। डोगरी आप भी हिंदी में बोल रहे हैं, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, पर बोलना हमें डोगरी में चाहिए था, ताकि एक मदर टंग जो होती है, जिसको कहते हैं, जिसको वंचित करना हो, और जिस पीढ़ी को आपने ख़त्म करना हो, या जिस चीज़ को ख़त्म करना है, तो आप मदर टंग को अगर निकाल देते हैं उससे, तो ऑटोमेटिकली वो जो सोसाइटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डोगरी बच्चे सीखें। उसके बाद वेशभूषा जो होती है उसमें थोड़ा ध्यान रखें। राजस्थान में जैसा पगड़ियाँ पहनते हैं, बड़ा अच्छा है युवा राजपूत सभा, और ऐसे कुछ लड़के हैं मैंने देखा जो अब फिर पगड़ी पहनना शुरू किया है। तो यू हैव टू बी प्राउड। देखिए, जब तक आप प्राउड नहीं हो अपने कल्चर में, तो ये कल्चर नहीं रहेगा। यहाँ पर कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, और एक स्टॉल जो है खुशी जी ने भी लगाया है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। खुशी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने स्टॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। थैंक यू, आपने मुझे एक्नॉलेज किया एंड रिकॉग्नाइज किया। मेरा नाम खुशी है एंड इस वेंचर का नाम हैप्पी हार्ट्स बाय खुशी है, जो स्टॉल पुट अप किया गया है आज तवी फेस्टिवल में। एंड ये स्टॉल डील कर रहा है क्रोशेट प्रोडक्ट्स से। क्रोशिया जो हमने अपनी नानी दादी को करते हुए देखा होगा, पर हमने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का तड़का लगाकर टॉयज़ प्रोड्यूस किए गए हैं जो आज की जनरेशन यूज़ कर पाए, एक्सेसरीज, इयररिंग्स जो आज की मॉडर्न जनरेशन जो है अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाए। एंड क्योंकि हमारे दिमाग में विजन है कि क्रोशिया सिर्फ सर्दियों का काम है, तो उस विजन को भी हटाने के लिए कि क्रोशिया पूरे साल हो सकता है, उन सबको इनकलकेट करके ये स्टॉल पुट अप किया। जैसे कि आज तवी फेस्टिवल का तीसरा दिन है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं स्टॉल को। एंड सबसे बड़ी बात है, इको फ्रेंडली चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ये बहुत एक्नॉलेजिंग बात है हमारे लिए। एंड ये इवेंट ही बहुत एक्नॉलेजिंग है। एक्चुअली हमारा था कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। किस तरह का वो काम करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। हमें लगता है कि जो म्यूज़ियम
आर्ट म्यूज़ियम है हमारा, जहाँ पे जो तभी फेस्टिवल हो रहा है, तो इस तभी फेस्टिवल का हमारे साथ काफ़ी लिंक कनेक्शन रहा है। अभी वहाँ पे एक पेंटिंग का कैंप हुआ, तो आर्ट और कल्चर हेरिटेज को लेके इन चीज़ को बढ़ावा वो लोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग उसमें पीछे नहीं रह सकते थे कि बीइंग आप जानते हैं कि इम्फा इज़ ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें एक हमारा था प्रयास था, मैडम ज्योत्सना जी हमारे पास आई थी, तो एक डिस्कशन हुआ था कि हमारे जहाँ पे जो फुटफॉल होता है उसमें उनमें छोटे बच्चे भी आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी हमें बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स वहाँ पे हैं हमारे पास प्रोफेशनल आर्टिस्ट की, तो उनको देख के वो उनको लगता है कि ऐसे जो कोई किसी मशीन ने या कहीं ऐसे ट्रेंड पता नहीं कैसे बनी होंगी, बहुत टफ है, वो उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। तो आप कुछ ऐसा आइडिया दीजिए कि जिससे हमारे जो आने वाले बच्चे वहाँ पे जो फुटबॉल में जो बच्चे फैमिलीज़ के आते हैं मेला में, वो बच्चे जो हैं इंस्पायर हों कुछ आर्ट की तरफ या इन चीज़ों की तरफ, उनको कुछ ऐसी चीज़ें करें कि उनको कुछ रेफरेंसेस जहाँ कुछ उनको इसके बारे में इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो। तो मैंने उनको आइडिया दिया था कि हम ऐसे करते हैं कि हमारे जो फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं, चाहे पेंटिंग के हैं, स्कल्पचर के हैं, अप्लाइड आर्ट के बच्चे हैं, इन सभी को हम एक टास्क देते हैं स्केच बुक का, जो हम स्केच बुक बच्चे को स्टडी के लिए देते हैं। तो वैसे हम इनको स्केच बुक दे देते हैं, वो स्केच बुक जो है वो उस पर बच्चे काम करेंगे। 10-20 दिन का हमने टाइम दिया, 20 दिन में बच्चों ने पर डे का 2-3 स्केच करते थे। तो 20-25 पेज की स्केच बुक थी, हर एक बच्चे की 25-25 30-30 स्केचेस उन्होंने बच्चों ने किए। तो वो आज स्केच जो हमने जहाँ पे आके डिस्प्ले किए हैं, तो हमने अभी तक जो देखा रिस्पांस देखा, बच्चे जैसे आके इंस्पायर हुए, वो जो हमारा आइडिया था वो आइडिया क्लिक कर गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वही चीज़ें आगे हमारी आने वाली जनरेशन्स को हम पास ऑन कर सकते हैं और उनको इंस्पायर कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ। ये फेस्टिवल जो है वंडरफुल इनिशिएटिव है, जिससे हमें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को जानने का मौका मिलता है और करीब से जाने का मौका मिलता है। फिलहाल इसका आज तीसरा दिन है और कल जो है इसका कंक्लूडिंग डे होगा। और अभी भी आप लोगों ने यहाँ पर विजिट नहीं किया तो आप भी जल्द से जल्द जो है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से जो है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, अपने कल्चर को नज़दीक से जान सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।